हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 8 में। फीवर होने की वजह से आपको मेरी आवाज थोड़ी चेंज लग सकती है, इसलिए इस चीज को इस वीडियो के लिए इग्नोर करें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट 8 की शुरुआत उसी सीन के साथ होती है जहाँ होश में आते ही होंगजू हुयंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो हुयंग से कहने लगती है कि वो उसका बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और पहले ही हुयंग का उसकी वजह से काफी टाइम बर्बाद हो गया होगा, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर ये सुनते ही हुयंग गुस्से में कहने लगता है कि वो उसे हमेशा जाने के लिए क्यों कहती है और वो नहीं जाने वाला है। होंगजू के कहने पर कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हुयंग उसका हाथ अपने दिल पर रख देता है और कहता है कि क्या अब भी उसे ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। होंगजू भी उसकी तेज हार्ट बीट को फील करके काफी सरप्राइज हो जाती है। उसी समय डॉक्टर भी होंगजू का चेकअप करने के लिए वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद हुयंग भी बाहर आकर बैठ जाता है और इसी सब के बारे में सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर होंगजू को भी सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है, जहां मशीन में जाने के बाद भी वो अभी वही सीन याद कर रही थी जब उसने हुयंग की तेज हार्ट बीट्स को फील किया था। ये याद करने के अगले ही पल वो खुद का सर पकड़कर खुद को ये समझाने लगती है कि वो ये सब कुछ क्या सोच रही है और वो ये सब कुछ सिर्फ हेजी के लिए ही कर रही है, जिस पर डॉक्टर भी उसे चुपचाप मशीन में लेटे रहने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है हेजी को, जो कि अपने फादर यानी मिस्टर किम के पास आकर बताती है कि उसे जल्दी स्कूल से जाना होगा क्योंकि होंगजू का कार एक्सीडेंट हो गया है। अब मिस्टर किम, जो हमेशा होंगजू को परेशान करते रहते थे, ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और हेजी से कहने लगते हैं कि वो तुरंत उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। हेजी भी मिस्टर किम को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और कहने लगती है कि वो जाकर सिचुएशन को संभाल सकती है, पर मिस्टर किम उसी पर चिल्लाने लगते हैं कि वो दो लड़कियां इस सिचुएशन को कैसे संभाल पाएंगी। उसी समय सोन को वहाँ देखकर वो सोन को हेजी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। सोन भी जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हेजी उसे कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो अकेले हॉस्पिटल जाकर सब कुछ संभाल लेगी। अब जैसे ही हेजी बाहर आती है, सोन उसे ले जाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है बीक वुक को, जो कि फोन पर किसी से सिक्योरिटी रूम को चेक करने की बात कर रहा था, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर हुयंग अपना लगेज ऐसे छोड़कर सीधे हॉस्पिटल में क्यों आ गया है। वहीं दूसरी ओर सोन भी हेजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया था, जहां हेजी जैसे ही उतरते हुए गिरने लगती है, सोन उसे पकड़ लेता है और वापस गाड़ी में बैठा देता है। हेजी इस चीज से काफी इम्प्रेस होकर जैसे उसे थैंक्स कहने लगती है, वो देखती है कि सोन तो पहले ही गाड़ी से उतर गया है और अगले ही पल वो देखती है कि सोन अपनी गाड़ी से स्पेशली उसके लिए स्नीकर लेकर आता है और उसके सैंडल्स उतारकर उसे स्नीकर्स पहनाने लगता है, जिस चीज से हेजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय उसकी नजर बीक वुक पर पड़ जाती है, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को वहाँ देखकर काफी सरप्राइज लग रहे थे। जिसके बाद दिखाया जाता है हुयंग को, जो बाहर बैठकर वेट कर रहा था। कुछ ही देर बाद नर्स भी होंगजू को बाहर लाती है और उन दोनों को रिपोर्ट्स आने तक बाहर वेट करने के लिए कहती है। हुयंग भी होंगजू को अपने साथ ले जाने लगता है। होंगजू कहने लगती है कि वो समझ सकती है कि कल रात उसके साथ रूड बिहेवियर करने की वजह से वो काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहा है और वो उसे माफ करने के लिए तैयार है। हुयंग भी कहने लगता है कि उसे इस तरह के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है बीक वुक को, जो कि हुयंग का लगेज लेकर हेजी के पास पहुंच गया था। हेजी के बताने पर कि होंगजू को माइनर इंजरीज हुई हैं, बीक वुक कहने लगता है कि होंगजू को इस टाइम हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, पर हेजी कहती है कि वो पहले से ही जानते हैं कि उसे हॉस्पिटल से कितनी नफरत है। साथ ही हेजी कहती है कि क्या उन्हें इस बारे में मालूम है। बीक वुक कहता है कि उसे मालूम है कि होंगजू को हॉस्पिटल लाने से कितनी नफरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में गार्जियंस के बारे में पूछा जाता है, पर हेजी कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं कर रही है और वो हुयंग के होंगजू को लाइक करने के बारे में पूछ रही है। ये सुनकर बीक वुक भी पहले तो कोई जवाब नहीं दे पाते, पर फिर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि हुयंग उसे इतना ज्यादा पसंद करता है और कहते हैं कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि हुयंग होंगजू के लिए इतना ज्यादा रेकलेस हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में ही हुयंग होंगजू को लिफ्ट से लेकर जाने लगता है, जहां होंगजू उससे लास्ट नाइट उसकी डेट के बारे में पूछती है और कहने लगती है कि उसे तो बहुत ही ज्यादा खुश होना चाहिए कि हेजी ने उसे पसंद किया है, क्योंकि बहुत सारे लड़के हेजी के पीछे पड़े हैं। हुयंग भी उसे बस लास्ट नाइट के बारे में बताने ही वाला होता है कि उसी समय बहुत सारे लोग लिफ्ट में अंदर आ जाते हैं और इतनी भीड़ होने की वजह से होंगजू हुयंग के काफी करीब आ जाती है। अब हुयंग को अपने इतने नजदीक देखकर अचानक ही होंगजू के दिल में भी घंटियां बजने लगती है और उसे हुयंग के साथ बिताए अपने सभी रिसेंट मोमेंट्स याद आने लगते हैं और उसकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बाहर आते ही होंगजू हुयंग से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है और साइड ले जाकर कहने लगती है
कि वो उसकी इस बात को ज्यादा पर्सनल ना ले। अब जहाँ हुयंग सोचने लगता है कि वो फिर से उसे जाने के लिए कहेगी, होंगजू अचानक कहने लगती है कि क्या वो उसके साथ फ्लर्टिंग करना बंद कर सकता है। और ये सुनते ही हुयंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहने लगती है कि उसे यूएस में रहकर इस सब की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर उसके बिहेवियर को देखकर लोगों को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हुयंग भी उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही हेजी को वहाँ देखकर होंगजू तुरंत उसके पास पहुँच जाती है। होंगजू को देखते ही हेजी कहने लगती है कि वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रही है और ये कहीं से भी माइनर एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। पहले तो होंगजू इस चीज से गुस्सा थी कि हेजी इतनी लेट क्यों आई, पर फिर वो उसके सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है और फिर एक छोटे बच्चे की तरह इस पूरे इंसिडेंट के बारे में उसे बताने लगती है। हेजी भी उसे एक गले लगाकर चुप करने लगती है। उसी समय बिग वुक भी वहां आकर हुयंग पर चिल्लाने लगते हैं कि वो अपना सामान इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकता है, पर होंगजू को वहां खड़े देख वो ज्यादा कुछ नहीं कहते। अब नेक्स्ट सीन में ही वो सभी बाहर आ जाते हैं, जहां हुयंग को खड़े देखकर होंगजू हेजी से पूछने लगती है कि उसने हुयंग को यहाँ पर क्यों भेजा था। होंगजू कहती है कि वो संगपिल को भी वहाँ भेज सकती थी, जिस पर हेजी कहती है कि वो उस समय क्लास में थी और सबसे पहला नाम उसके दिमाग में हुयंग का ही आया, तो इस वजह से उसने हुयंग को कॉल कर दिया था। जिसके बाद होंगजू हेजी से कहने लगती है कि अब वो उसके मैसेंजर की तरह काम नहीं कर सकती, इसलिए अगली बार से उसे अकेले ही हुयंग से मिलने जाना होगा। पर तभी अचानक ही हेजी कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोन पर पड़ती है वो उसे अपने पास बुला लेती है और होंगजू से कहती है कि वो सोन को डेट कर रही है। ये सुनते ही होंगजू भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। बिग वुक और हुयंग भी बड़े सरप्राइज होकर उनकी बातें सुन रहे थे। हेजी के कहने पर सोन भी कहने लगता है कि वो बहुत टाइम से उसे पसंद करता है और सिर्फ यही बात छिपाने के लिए वो होंगजू के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। सोन के माफी मांगने पर होंगजू कहने लगती है कि उसे उससे नहीं बल्कि हुयंग से माफी मांगनी चाहिए, पर हेजी कहती है कि कल रात उसने ये बात हुयंग को पहले ही बता दी थी और यही बात वो उसे भी बताने वाली थी, पर वो पहले ही वहाँ से चली गई थी। अब अचानक ही होंगजू कहती है कि ये सारी बातें वो रास्ते में भी कर सकते हैं, पर उसी समय हेजी उसे हुयंग की गाड़ी में जाने के लिए कहती है। साथ ही वो हुयंग को होंगजू को अपने घर लेकर जाने के लिए कहती है कि अब उसे चोट लग गई है और वो बार बार सीढ़ियों का यूज नहीं कर पाएगी। ये सुनकर होंगजू बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। इसी बीच बिग वुक भी कहने लगते हैं कि उन्हें भी उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और अगर वो उसके साथ घर में रहती है तो उनकी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। जिसके बाद होंगजू भी बिग वुक को उसे घर लेकर चलने के लिए कहती है। बिग वुक भी जाने के लिए रेडी होने लगते हैं, पर तभी हेजी कहती है कि शायद वो बोल रहे हैं कि उन्हें अपने एक इम्पोर्टेंट काम से अपने ऑफिस वापस जाना है और कहती है कि वो स्कूल जा रहे हैं, इसलिए वो बीच में उन्हें भी ड्रॉप कर देंगे। पहले तो बिग वुक उसकी बात नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे ही वो हेजी के एक्सप्रेशन देखते हैं वो भी कहने लगते हैं कि उन्हें अचानक से याद आया कि उनका एक बहुत ही जरूरी काम है और वो उनके साथ नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद वो तीनों ही सोन की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर होंगजू भी हुयंग को देखकर सोचने लगती है कि वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और आखिर ये सब लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। हुयंग भी होंगजू को उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। अब घर जाते हुए एक कॉल आने की वजह से होंगजू का फोन वाइब्रेट करने लगता है, जिसका उन दोनों को ही पता चल गया था। लेकिन हुयंग के कॉल के बारे में कहने पर होंगजू ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि मानो कॉल आने की वजह से उसकी नींद खुल गई हो और उसके कॉल उठाने पर पता चलता है कि ये मिस बे का कॉल था। इसी बीच दिखाया जाता है उन तीनों को, जहाँ सोन बार बार हेजी को ही देख रहा था। ये देखकर बिग वुक कहने लगता है कि उसे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था कि वो दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सोन भी कहने लगता है कि वो हेजी को सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर हेजी कहती है कि वो अब अपना एक्ट बंद कर सकता है। जिसके बाद सोन बिग वुक से कहने लगता है कि असल में वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं और उसने ये सब कुछ सिर्फ हेजी के कहने पर किया है। अब ये रियलाइज होते ही बिग वुक हेजी से कहने लगता है कि उसने कहा था कि वो उन दोनों को साथ लाना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्होंने डेटिंग का झूठ क्यों बोला। सोन भी कहने लगता है कि उसने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हुयंग के मन में होंगजू और उसे लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जिस पर पहले तो बिग वुक कुछ नहीं समझ पाता, पर जैसे ही सोन बताता है कि वो इससे पहले होंगजू के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। बिग वुक कहने लगता है कि उसकी एक्टिंग देखकर तो उसे सच में यही लगा था कि वो हेजी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। अब सोन उसे सच में पसंद करता तो है, लेकिन वो ये चीज जाहिर नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर हेजी भी सोन के दिए उन्हीं शूज को देखकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी ओर होंगजू भी मिस बे से कहने लगती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और ड्राफ्ट उन्हें तैयार करके भेज दिया है। साथ ही कहने लगती है कि बचा हुआ काम वो इस वीक तो उन्हें नहीं दे पाएगी, पर ठीक होने के तुरंत बाद नेक्स्ट वीक आकर वो अपना काम कंप्लीट कर देगी। और इसी सीन के साथ
ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।